नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो जमशेदपुर के गबरू गैंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जमशेदपुर का गबरू गैंग जिसका काम है छिनतई का काम करना, यानी कि यह गैंग सुनियोजित तरीके से छिनतई का काम करता है इस जिले में। आपको बताएं कि ये पहले रेकी करते हैं, महिलाओं की रेकी करते हैं कि कौन सी महिला चेन पहन करके जा रही है, कब घर से निकल रही है। और जैसे ही सुनसान इलाका पड़ता है इनके साथ छिनतई की घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस इसको बहुत अच्छी तरह से सर्च किया। पुलिस ने ही ये इस बात का पर्दाफाश किया कि व्हाट्सएप के ज़रिए रेकी की जा रही है और रेकी के बाद जैसे ही मौका मिल रहा है छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। 21 जून की सुबह माँ बेटी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और इस घटना को गबरू गैंग के लोगों ने अंजाम दे दिया। हालांकि ये जो 21 जून की जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ दिन पहले गबरू गैंग का मुखिया सरगना अपने एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसी जगह पर जहां पर इस छिनतई की घटना को 21 जून को अंजाम दिया गया। जब पुलिस ने उससे पकड़ा था तो गबरू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और फिर पुलिस ने फायरिंग करके इनको धर दबोचा। पुलिस के शिकंजे में आ गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर उसी जगह पर जहां ये दोनों गबरू गैंग और उस गबरू गैंग का सरगना और उसके सहयोगी पकड़े गए थे, वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि पुलिस उतनी सक्रिय नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और उससे अगर जो तुलना की जाए पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश में भी अपराध थे, लेकिन वहाँ का जब पुलिस प्रशासन सख्त हुआ तो तख्ती लेकर के जो अपराधी हैं कि हमें माफ़ कीजिए, तख्ती लेकर के माफ़ी की मांग किए। लेकिन यहाँ पर तख्ती लेकर के कोई मांग नहीं की। यानी कि सीधी सीधी बात है कि अभी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। शासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और सख्ती से इन अपराधियों को दबोचने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए प्रशासन को खुली छूट देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो छिनतई की घटनाएं इस तरह की होती रहेंगी। देखिए, जमशेदपुर में कुछ एरिया है, हम आपको बताते हैं, जहाँ पर हॉट स्पॉट, ये जो इलाके मैं आपको बता रहा हूँ जमशेदपुर के, जहाँ पर छिनतई की घटनाएं हमेशा होती हैं। सिंधगोड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 21 जून को भी ये घटना हुई थी और वहीं से जो गबरू गैंग का सरगना और उसका एक सहयोगी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। वहीं सोनारी, टेलको और गोविंदपुर ऐसे इलाके हैं जहाँ के सुनसान इलाकों पर छिनतई की घटनाएं होती रहती हैं। अब आपको पता है तो पुलिस को भी इन जगहों का पता होगा जो हॉट स्पॉट है। ऐसे में कुछ विशेष व्यवस्था इन जगहों के लिए करनी चाहिए प्रशासन को कि जहाँ से गुजरने वाले लोग अगर सुनसान रास्तों से गुजर रहे हैं इन जगहों पर तो उनके साथ ये घटनाएं न घटें। लेकिन शायद पुलिस प्रशासन सो रहा है। सोना चाहिए और सोते रहना चाहिए, लेकिन इतना सोना भी सही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो छिनतई की घटनाएं होती हैं, ये जैसे सोने की चेन अगर जो छीन ली गई तो ये
बिकती कहाँ है। चोर जो छीना वो ले जाकर बेचता कहाँ है। तो इसका सीधा सीधा हम जवाब आपको देते हैं कि स्थानीय जो सुनार हैं वो इसे औने पौने दामों में खरीद लेते हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर के अगर सुनारों पर और इन गैंग के लोगों पर, गबरू गैंग के लोगों पर पुलिस की निगाहें बराबर बनी रहें तो छिनतई की घटनाएं संभवतः कम हो जाएं या ना हो। लेकिन जमशेदपुर पुलिस को निगाहबानी करनी होगी। अगर निगाहबानी नहीं होगी तो इन घटनाओं में रोक नहीं लगेगा। नमस्कार।